फ्रेंड्स, आज हम उन बच्चों की बात करेंगे जो क्लास 11th या 12th में है और जिनका सपना है एनडीए या कोई भी डिफेंस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का। कोई भी डिफेंस एग्जाम्स हो उसको क्वालिफाई करने का, या एनडीए हो, एफ कैट के थ्रू हो, कुछ भी हो। तो डिफेंस एग्जाम्स के मैथ्स को टारगेट करने के लिए मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जो 11th में है, 12th में है या 12th अपीयरिंग है, कुछ भी हो। तो मैं उनको मैथ्स में ऐसे की पॉइंट बताऊंगा जिनको लेकर आगे चल के मैथ्स में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डिफेंस एग्जाम्स अगर वो क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम मैथ्स की बात करेंगे। तो मैथ्स में क्या रहता है कि एनसीईआरटी बुक्स, जो आपकी क्लास 11th या 12th में एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, वो बहुत ही कारगर होती हैं। जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं उन्हीं से सारा क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। वो बेस होता है, जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं वो बेस होता है। जो बेस हो, जब जब आपका बेस तैयार हो जाता है तो आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आराम से करने लगते हैं। तो डिफेंस एग्जाम्स में क्या होता है, सबसे पहले आपका एनसीईआरटी वही बच्चा क्वालिफाई कर सकता है जिसका जो एनसीईआरटी का बेस क्लियर हो। तो क्लास 11 12th में है तो आप अपना धीरे 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 करके एक एक स्टेप बेस क्लियर करते रहिए। जब आपका बेस क्लियर रहेगा तो आप जब एडवांस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे तो आप उसको आराम से क्वालिफाई कर डालेंगे। तो जैसे एनडीए में क्या है, तो एनडीए का लेवल बहुत हाई रहता है, जैसे नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इन सब का एग्जाम्स क्या होता है, थोड़ा एक लेवल नीचे रहता है। तो जब एक लेवल नीचे रहता है तो उसके लिए वो तो बेस पे ही आपका डिफेंस एग्जाम छोटे छोटे जो बेसिक पे निकल जाते हैं। लेकिन जो एनडीए होता है उसके लिए आपको आर डी शर्मा वगैरह ऐसी बुक्स को प्रेफर करना पड़ता है। आर डी शर्मा हो गया, अरिहंत की एक बुक आती है, और कई सारी बुक्स आती हैं जो एनडीए ओरिएंटेड होती हैं। तो सबसे पहले बेस होता है जो एनसीईआरटी बुक्स, जो 11th या 12th में है उनकी मैं बात करूंगा। उनको जो है पहले एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए, या ठीक है। और नेक्स्ट, अब एनसीईआरटी जब बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको बेसिक तैयार रहेगा और आप डिफेंस एग्जाम्स को आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। मैथ वाला पोर्शन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम एमसीक्यूज की बात करेंगे, क्योंकि पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड रहता है। कोई पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड रहता है, चाहे मैथ्स का ले लो, चाहे जीएस का ले लो, चाहे इंग्लिश का ले लो। तो मैथ्स में सबसे पहले हम जीएस की बात करेंगे, एमसीक्यूज जीएस की बात करेंगे। जब जीएस के एमसीक्यूज की बात आती है तो सबसे पहले आप उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए। जैसे कोई भी, जैसे आप हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटी ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, कुछ भी हो, आप 11 12th में है तो सीधे सीधे आप धीरे 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 स्टेप वाइज स्टेप, ठीक है। जब जीएस की बात करेंगे तो आप लूसेंट से अपना बेस क्लियर करिए। लूसेंट से, जो आप 11 12th में मैथ्स लिए रहते हैं, कुछ भी लिए रहते हैं, तो आप सबसे पहले जीएस में लूसेंट से अपना बेस क्लियर करिए, ठीक है। लूसेंट से अपना बेस क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद 10,000 एमसीक्यू दिशा की आती है एमसीक्यू, उससे लगाइए, जिससे आप आगे चल के आपको एनडीए को क्लियर करने में, या कोई भी डिफेंस एग्जाम होगा जिसमें जीएस पोर्शन आपका नहीं अटकेगा, ये मेरा दावा है। मैंने 4 बार एनडीए दिया है, जिसमें 3 बार नहीं क्वालिफाई कर पाया मैं, और चौथी बार मैंने उसको क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो जीएस के लिए मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले लूसेंट बुक पढ़ते रहिए, धीरे धीरे एक एक स्टेप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। एक दिन आपको, एक 6 महीना 7 महीने में आपको लूसेंट को आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। जब अब जीएस की बात करेंगे तो एमसीक्यूज आप जीएस दिशा दिशा की बुक से 10,000 एमसीक्यूज करिए, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में वो कैब डेली आप 5 6 वो कैब याद करिए, उनको यूज करिए, अपने डेली के डेली उसमें यूज करिए। तो वो कैब इंग्लिश का ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वो कैब का क्वेश्चन काफी रहता है, और ग्रामर तो आप अगर सीबीएसई बोर्ड से है या कोई भी है तो आप ग्रामर क्वेश्चन तो निकाल ही लेंगे। तो थैंक्स फॉर दिस, और 11 12 के बच्चों के लिए खास कर ये था। थैंक यू।